आवर्ती गति, पीरियोडिक मोशन। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी एक निश्चित वृत्ताकार मार्ग में, लगभग वृत्ताकार मार्ग ये होता है, गति करती है। तो यहां से चलकर एक पूरा चक्कर लगाने में एक निश्चित समय लगता है और निश्चित इसका पथ होता है। तो आवर्ती गति, पृथ्वी की गति आवर्ती गति हो गई। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा लगभग 27 से ही 1/3 दिन में एक चक्कर लगाता है। यहां से चलेगा तो निश्चित इसका रास्ता है और निश्चित इसका समय है। तो निश्चित पथ और निश्चित समय। जब भी कोई वस्तु अपनी गति को बार बार दोहराती है, पीरियोडिक, जैसे पीरियड चलते हैं तुम्हारे रोजाना पहले से छठे तक, उसी तरीके से हर बार हर रोज पीरियड उसी टाइम उसी तरीके से बजते रहेंगे, उसी तरह से एक व्यवस्था चलती रहे, तो इसे पीरियोडिक कहते हैं, हम आवर्ती गति कहते हैं। जैसे झूला लटका है, किसी को बैठाकर झूला रहे हैं इधर उधर, तो ये क्या होता है, यहाँ से छोड़ा ऐसे जाता है और फिर ऐसे आता है, उसी समय में फिर इसी तरीके से ऐसे आता जाता रहता है, फिर चलेगा, फिर इतने समय में लगभग ऐसे चलता रहेगा। अगर घर्षण ज़्यादा हो तो धीरे धीरे इसकी गति ठहर भी जाती है, उसे मंदन कहते हैं, अवमंदन कहते हैं, डैम्पिंग कहते हैं। जैसे एक चिमटा देखा होगा घर में, दो भुजाएं इस तरह से धातु का कुछ होता है, यहाँ इसे विज्ञान की भाषा में हम स्वरित्र द्विभुज कहते हैं, ट्यूनिंग फोर्क इसे कहा जाता है। इसकी गति भी देखो, यहाँ से ये भुजाएं जैसे चोट की जाएगी, इसमें इस तरह से कुछ कंपन होते हैं, ये भुजाएं इस तरीके से वाइब्रेशन यूं करती है। अब देखो, ये दोलन है, ये कंपन है। हालांकि इन जनरली आपके इस लेवल पर दोलन कंपन लगभग एक ही बात मान ली जाती है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। तो ये भी आवर्ती गति है, ये भी आवर्ती गति है, ये भी गति आवर्ती गति है, ये भी गति आवर्ती गति है। निश्चित पथ है, निश्चित रास्ता है, अपनी गति को बार बार दोहराया जा रहा है, तो ये गति आवर्ती गति कहलाती है। अब ये दोलनी गति हो गई, ये आवर्ती है, ये दोलनी हो गई और ये वाइब्रेशन हो गए। दोलनी का मतलब है पीरियोडिक मोशन ही है, आवर्ती गति ही है, लेकिन किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर, टू एंड फ्रो, इधर जाती है इधर जाती है। और आवर्ती गति मतलब निश्चित पथ है, निश्चित समय अंतराल है और किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर गति है। यहाँ निश्चित बिंदु के इधर उधर नहीं है, यहाँ निश्चित बिंदु से उसी तरीके से किसी निश्चित पथ पर है और फिर बार बार गति का दोहराया जाना है। ये किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर नहीं है, यहाँ किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर है, तो ये दोलनी गति हो गई। और दोलनी गति में अगर आयाम कम है, यहाँ ऐसे धीरे धीरे, यानी इसकी स्पीड भी कम है और आयाम ज़्यादा है, आयाम ज़्यादा है, तो इसे हम जनरली दोलनी गति कहते हैं। और वाइब्रेशन मतलब जैसे कंपन, कंपनी गति, जैसे कह देते हैं ना किसी को सर्दी में कांप रहा है, इसका मतलब वो यहीं से ऐसे हो रहा है, तो ऐसे अगर कर रहा है इसका मतलब ये दोलनी गति है, दोलन है, और ये ऐसे कर रहा है तो ये कंपन हो गया। तो कंपनी गति, दोलनी गति, ऑसिलेशन, वाइब्रेशन, पीरियोडिक मोशन, ये सामान्य जानकारी हो गई जो कि आपको होनी ही चाहिए। इन सब पीरियोडिक मोशन का जो आधार है वो एक समान वृत्तीय गति है। ये आपके सिलेबस में है, आपने पहले पढ़ा था। कोई भी वस्तु अगर एक निश्चित डोरी की लंबाई r, केंद्र O, m द्रव्यमान की मान लीजिए कोई वस्तु हो, इसे एक समान चाल v से अगर इस तरीके से गति कराया जाए, चाल एक समान है, निश्चित पथ हो गया, तो निश्चित पथ है, और जब पथ निश्चित है तो यहां से यहां तक जाने का समय भी निश्चित होगा, चाल निश्चित है। इसका मतलब इस वस्तु की गति भी आवर्ती गति हो गई। और इसी आवर्ती गति के आधार पर, जैसे इसको हमने एक्स अक्ष मान लिया है और इसको हमने वाई अक्ष मान लिया है, ये मूल बिंदु हो गया। क्योंकि मूल बिंदु एक जगह स्थिर है और बाकी एक तल में गति हो रही है, इस तल को हमने एक्स वाई दो परपेंडिकुलर परस्पर लंब रेखाओं में विभाजित कर लिया है।
तो यहाँ ये एक समान चाल v से ऐसे जा रही है। पूरी डिटेल हमने इसकी पहले पढ़ा था कि v चाल से r त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग में अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो एक होता है इसका कोणीय वेग ओमेगा। ओमेगा जैसे कि रेखीय वेग होता है, रेखीय वेग रेखीय विस्थापन बटे समयांतराल होता है, कोणीय वेग कोणीय विस्थापन बटे समयांतराल होता है। यानी जैसे यहां से हम समय गिनना शुरू करें, मान लीजिए t बराबर 0 और यहां तक मान लीजिए t समय बीतता है, यहां से यहां तक t समय बीतता है और ये घूमा गया कोण थीटा है मान लीजिए, तो t समय में कोण थीटा घूमता है। क्योंकि यहां के सापेक्ष हम ऐसे कोण घूमता जा रहा है लगातार इसका, तो t समय में थीटा कोण घूमता है, तो एकांक समय में जो कोणीय विस्थापन है उसे हम कोणीय वेग कहते हैं, ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी हो गया। ये जानकारी एक समान वृत्तीय गति की है, कोई प्रॉब्लम हो तो फिर पूछ लेना। अब देखिए कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। मान लीजिए चाप पर चली गई दूरी s है, तो चली गई दूरी s है और कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, अगर हम कोण को रेडियन में मापें, अगर इसको t से भाग दें, इसको t से भाग दें, तो ये कोणीय वेग ओमेगा हो गया और s बटे t ये वेग v हो गया और ये त्रिज्या r है। इसका मतलब हुआ कि v बराबर ओमेगा इंटू आर, और ये सदिश राशियां हैं। v वेक्टर बराबर ओमेगा क्रॉस r। अब देखो क्रॉस r आ गया, सदिशों की सदिश गुणा आ गई, सदिश गुणा या क्रॉस गुणा। देखो बेटे छोटी छोटी जो चीजें हैं, जो चीज जहां आती है उसको वहीं बेसिक चीज को पूरी तरह से तैयार करना होगा, और समझकर तैयार हो जाए तो फिर वो आगे उपयोग उसका कर सकते हो। जैसे ये चीजें हैं, वास्तव में देखा जाए चाल का मतलब है कुल चली गई दूरी बटे कुल लिया गया समय। और जब हम कहते हैं कि डेल्टा टी अप्रोचेज टू जीरो टेंडिंग टू जीरो टेंड्स टू जीरो, तब इसे हम कहते हैं ds बाई डी टी, और ये तात्कालिक चाल हो जाती है, तत्काल उसी समय की। तो ये भी कोणीय वेग उसी समय का है, तात्कालिक है। और ये एक सामान्य जो पहले डेरिवेशन हो चुके हैं उनकी शॉर्ट में बताया है। तो v बराबर ओमेगा क्रॉस r होता है। और देखिए जैसे ही ये ऐसे जाएगा तो इसकी चाल तो नियत है, लेकिन अगर यहां से डोरी टूट जाए तो ये सीधे ऐसे भागेगा, यहां अगर हुआ डोरी टूट जाए तो ये ऐसे भागेगा। इसका मतलब है कि यहां इसके चलने की दिशा ये है, तो चाल v है और दिशा स्पर्श रेखे, इस वृत्ताकार मार्ग पर स्पर्श रेखे, ये इसकी दिशा है। यहाँ चाल वही v है, स्पर्श रेखे ऐसे दिशा है, यहाँ स्पर्श रेखे ऐसे दिशा है, मतलब दिशा लगातार बदलती जा रही है। और चाल जमा दिशा, इसे वेग कहते हैं हम, और वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। जब वेग लगातार बदलता जा रहा है, क्योंकि दिशा बदल रही है तो वेग बदल रहा है, चाल नियत है, दिशा बदल रही है इसलिए वेग बदल रहा है, और जब वेग बदलेगा तो त्वरण होगा। और फॉर्मूला निकाला जाता है केंद्र की ओर, v स्क्वायर बटे आर होता है, त्वरण a बराबर v स्क्वायर बटे आर। चूंकि ये केंद्र की ओर होता है, जब यहां होगा तब भी केंद्र की ओर होगा, यहां वस्तु होगी ऐसे जा रही होगी तब भी केंद्र की ओर होगा a का मान। तो केंद्र की ओर होने से इसे अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। इसका डेरिवेशन भी किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लेंगे तो बेहद अच्छा लगेगा यहां जो पढ़ा जा रहा है। ये जो अभिकेंद्र त्वरण a है, इसका मान v स्क्वायर बटे आर हुआ, a बराबर v स्क्वायर बटे आर। v का मान आर ओमेगा रखेंगे यहां से तो आर ओमेगा स्क्वायर आ जाता है, और अगर आर हटाएंगे v की जगह ओमेगा, आर की जगह v अपॉन ओमेगा रखेंगे तो v इंटू ओमेगा आ जाएगा। यानी ये तीनों ही फॉर्मूले एक तरह से माइंड में होने चाहिए, डेरिवेशन करके देखेंगे तो ये अपने आप याद रहने लगेगा, और इनसे चूंकि इसका डेरिवेशन किया है तो ये भी याद रहने लगेगा। प्रोसीजर है बेटे, यहाँ इस जगत में कुछ भी जानना हो तो उसका प्रोसीजर है, प्रोसीड करना है तरीके से, बस वो सारी चीजें अपने आप समय से आनी शुरू हो जाएंगी। तो a बराबर v स्क्वायर बटे आर, आर ओमेगा स्क्वायर v इंटू ओमेगा। जैसे ये वस्तु है, एक समान चाल v से a त्रिज्या अब हम मान रहे हैं, ऐसे ये लगातार गति कर रही है, और जैसे ये यहां मान लीजिए यहां से हमने समय गिनना शुरू किया, ये चलती आ रही है एक समान चाल से, लेकिन हमने अध्ययन करना यहां से शुरू किया, मतलब t बराबर 0 हो गया,
और यहां तक समय t लगा। अब यहां से देखिए क्या कर रहे हैं, ये वृत्त का जो व्यास है ये वाला y अक्ष के अनुदिश वाला, इस पर एक लंब डाल देते हैं और यहां से y अक्ष की दिशा में होने से यहां से इसका जो विस्थापन है वो y मान रहे हैं। ये भी लंब है, ये भी लंब है, तो एक तरह से ये कोण थीटा हो गया, ये कोण थीटा है, ये कोण भी थीटा हो गया हमारा। बिंदु P की गति आवर्ती गति है। P जब यहां है, इस व्यास पर डाले गए लंब का पाद बेस पॉइंट यहां हो गया, बिंदु N इसे हम कह रहे हैं। जब ये यहां चला गया P, तो इस P से इस व्यास पर लंब डाला, उसका पाद बेस पॉइंट प्रक्षेप आधार कहिए, पैर कहिए इसको, ये N यहां आ गया। जब P यहां आया तो N भी यहीं आ गया। जब P यहां आया तो लंब आधार N यहां आ गया। P यहां आया तो N लंब यहां आ गया। P यहां आया तो N यहां आ गया। P यहां आया तो N यहां आ गया। P यहां आया तो N यहां आ गया। तो देखिए N का क्या हो रहा है, बिंदु P की गति आवर्ती गति है, निश्चित पथ निश्चित रास्ता, और बिंदु N की गति, बिंदु N जब ये यहां से गुजरा t बराबर 0 पर, तो ये यहां था, मतलब इसका जो विस्थापन था y बराबर 0 था। और जैसे P ऊपर चलता चला गया, बिंदु N यहां से ऐसे चलता चला गया, यहां पहुंच गया। और जब बिंदु P यहां से यहां आया तो बिंदु N फिर वापस यहां आ गया। लंब डाला जाएगा, उसका जो बेस है, पैर है, उसको, उसकी स्थिति को देख रहे हैं। बिंदु P यहां आया तो N भी यहीं आ गया, बिंदु P यहां आया तो बिंदु N यहां आ गया। मतलब एक तरह से बिंदु N की गति यहां से ऊपर, फिर यहां से नीचे, फिर यहां से इधर, और फिर यहां से इधर, ऐसे गति हो रही है। अगर a त्रिज्या है तो y अक्ष की दिशा में प्लस a हो गया यहां, और यह माइनस a हो गया, और यहां y बराबर 0 हो गया। यह विस्थापन बदलता जा रहा है। तो यह है हमारी दोलनी गति। ये आवर्ती गति है, एक समानुवृत्तीय गति, और ये दोलनी गति है। अब इसी का अध्ययन हम करेंगे डिटेल में। प्रयास थोड़ा ज्यादा करें, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे।